दोस्तों, क्या आपको पता है कि 10 में से 8 बिजनेस बंद होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बिजनेसमैन है उनको वो जो रिक्वायर्ड बिजनेस स्किल्स होती है वो स्किल्स वो अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन बिजनेस को शुरू कर देते हैं। बिजनेस तो शुरू हो जाता है, लेकिन जब बिजनेस में कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो स्किल्स उनके पास नहीं होने की वजह से वो उस चैलेंज से बाहर नहीं निकल पाते और बिजनेस बंद हो जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, आज मैं ऐसे जो छोटे बिजनेस चैलेंजेस है, 15 बिजनेस चैलेंजेस है, वो बिजनेस चैलेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसको कैसे फेस किया जाए, कैसे बिजनेस की स्किल लगा के उसको फेस किया जाए और उस चैलेंज से बाहर निकला जाए। तो सबसे पहला जो चैलेंज है दोस्तों, वो है बिजनेस की स्ट्रैटेजी का। हर बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है। अगर एक पेज पे आपका बिजनेस का प्लान नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको जो चैलेंज आता है बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने में, वो ये होता है कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, कब बनाए, कहां बनाए, किसके लिए बनाए, आपका मार्केट क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी बिजनेस की अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, प्लानिंग बनानी होगी, जिसमें आपको अपना स्वॉट एनालिसिस बनाना होगा, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिखना होगा, आपको मार्केट सेगमेंट के बारे में लिखना होगा, आपको कंपटीशन के बारे में लिखना होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी होगी। और इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो भी बनाया अपने यूट्यूब पे कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। आप उसको देखिए तो आपको कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों कि हम कंप्लीटली क्लाइंट पे डिपेंडेंस होते हैं कि अगर हमारे धंधे में क्लाइंट आएगा तो हमारा धंधा चलेगा। दोस्तों, मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि अपने धंधे में पुश मार्केटिंग मत कीजिए, पुल मार्केटिंग कीजिए। यानी क्लाइंट ऑटोमेटिक आना चाहिए, हम क्लाइंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्लाइंट हम पर डिपेंड होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि क्लाइंट हम पर डिपेंड रहे कि ऐसा प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिलेगा, ऐसी सर्विस कहीं और नहीं मिलेगी। अगर हमने क्लाइंट का डिपेंडेंस खत्म कर दिया तो डेफिनेटली हम इस चैलेंजेस से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। कीपिंग अप विद द मार्केट जो तीसरा चैलेंज है कि कैसे मार्केट के साथ में खुद को आगे बढ़ाते चले। मार्केट दोस्तों कभी आपके लिए रुकने वाला नहीं है, मार्केट कभी भी कंपटीशन देखने वाला नहीं है, मार्केट हमेशा दौड़ता रहता है, लेकिन आपको उस मार्केट के साथ में मैच करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि मार्केट के साथ में खुद को कैसे मेंटेन रखे। आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको प्राइस मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको सप्लाई मेंटेन रखनी पड़ेगी। जो चीजें आप मेंटेन रख सकते हो, अगर आपने वो चीजें मेंटेन रखी तो आप डेफिनेटली जो मार्केट है उसके साथ में कोप अप कर सकते हो। हैंडलिंग प्राइसिंग नेगोशिएशंस जो चौथा प्रॉब्लम है कि कैसे प्राइसिंग नेगोशिएशन को हैंडल करें। दोस्तों, जो भी प्राइस आप कस्टमर के सामने रखते हो, कस्टमर उसको हमेशा कहता है कि ये महंगा प्रोडक्ट है और उस नेगोशिएशंस को आपको चैलेंज करना है। दोस्तों, ये चैलेंज हर बिजनेसमैन के पास में आता है और इसके लिए वो क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट में या अंडर रेटेड करके सेल करता है और फाइनली उसको नुकसान होता है और उसका धंधा बंद हो जाता है। दोस्तों, इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी आप प्राइस की नेगोशिएशन करो तो कभी भी किसी इंसान को अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो 1 लाख में भी सस्ता हो सकता है और 100 रुपए में भी वो प्रोडक्ट महंगा हो सकता है। इसलिए आपको उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो उसको उसके वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करके बतानी होगी। उसको बताना होगा कि ये चीज क्यों इतनी महंगी है या इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। अगर आप वो नेगोशिएशंस हैंडल कर लोगे तो डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, वो आपका चैलेंजेस से आप बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमाइजिंग वर्ड ऑफ माउथ। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड ऑफ माउथ को मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी होता है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा तो वो प्रोडक्ट बेचने के बाद में वो सेटिस्फाइड होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ करता है कि नहीं करता है। एंड नोबडी इन दिस वर्ल्ड आपका प्रोडक्ट को जाके कोई बोलने वाला है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया, आप इसको खरीदो, लेकिन आपको उसको कुछ ऐसी बेनिफिट्स देनी होगी जो वो आपके प्रोडक्ट को बाहर क्या करे, आपका प्रचार करे, आपका एडवर्टाइज करे। तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको कस्टमर को कुछ और एडिशनल बेनिफिट देना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है सातवां, वो है कि टैलेंटेड लोगों को कैसे हायर करें। दोस्तों, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में रॉ लोग ज्वाइन होते हैं जिनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि टैलेंटेड लोग अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे रॉ लोगों को क्रिएट करने के लिए आपको टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ लगता है। तो आपको क्या करना है कि कैसे टैलेंटेड लोगों को लाए, और टैलेंटेड लोग जब आपके धंधे में आएंगे तो आपको भले ही सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे एजेंसीज है, आप उनको ध्यान दे सकते हो, वहां से आप अच्छे लोगों को क्या कर सकते हो, अपनी तरफ लेके आ सकते हो। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज,
आप कैसे इंप्लॉइज को मोटिवेट करोगे। हर धंधा इसलिए ब्रेकअप होता है क्योंकि उसके अंदर जो इंप्लॉइज होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि धंधे में कोई मजा है या हमारा कोई ग्रोथ है या स्कोप है। तो आपको उनको मोटिवेट करते रहना हमेशा जरूरी है। जो नए नए प्रपोजल्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, वो उनके सामने शेयर करना है। टाइम मैनेजमेंट, एक स्मॉल बिजनेस ओनर सबसे उसका प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। उसको दो काम करने पड़ते हैं, पहला काम धंधे को लाना, दूसरे धंधे को पूरा करके देना, यानी ऑर्डर भी उसी को लाना है और उसको कंप्लीट करके भी उसको देना है। तो दोनों चीज में वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर, ही इज वर्किंग एज अ पार्टनर। तो बिजनेस भी उसको लाना है और मैनेज भी उसको करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। दोस्तों, हर धंधे वाला अपने बिजनेस को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, अपनी चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसके लिए उसको अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना पड़ेगा, इसको लिए उसको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करने पड़ेंगे, उसको सेल्स की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी और खुद के कम्युनिकेशन को एनहांस करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेशन को अच्छा रखोगे, लोगों को आप कम्युनिकेट करोगे, तो लोग आपके साथ में प्रोडक्ट खरीदेंगे। मेंटेनिंग अ रेपुटेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी रेपुटेशन को कैसे मेंटेन करें। अगर आपको अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना है तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा, आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, आपको लोगों के सामने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो लोगों को चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आप इस चैलेंजेस से बाहर निकलोगे। टेक्नोलॉजी, सबसे जो गहरा इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे वो होता है टेक्नोलॉजी का। जो आज की तारीख में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन पे आप हो कि नहीं हो, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। नई नई टेक्नोलॉजी अगर प्रोडक्शन में है तो टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में तो टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है। तो टेक्नोलॉजी, जो आपके धंधे में अच्छी टेक्नोलॉजी आती है उसको आपको सीखना जरूरी है, उसको आपको अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर वो आप अडॉप्ट कर लोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो उससे बाहर निकलोगे। रिटेनिंग कस्टमर्स को टिका के रखना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कस्टमर आना तो बहुत आसान होता है दोस्तों, एक बार आके आपके पास से माल खरीद के चला जाएगा, लेकिन उसको टिकाना, उसको वापस से रीपरचेस करवाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, इसलिए आपको कस्टमर से क्या करते रहना पड़ेगा, उनसे बातचीत करती रहनी पड़ेगी, उनसे फीडबैक लेता रहना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि डू यू नीड एनी चेंज, आपको कोई चेंज चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमें कोई चेंज चाहिए तो उनको चेंज दीजिए। तो इसकी वजह से आपके कस्टमर क्या रहेंगे, आपके पास में रिटेन रहेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम आता है वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो आपके पास में स्टॉक आता है उसको, स्टॉक को ध्यान देना कि कितना माल आया हुआ है। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, अंडर स्टॉक करते हैं, डिमांड ज्यादा होता है लेकिन उनके पास में सप्लाई कम होती है। कुछ लोग होते हैं वो ओवर स्टॉक करते हैं, यानी डिमांड कम होता है लेकिन वो ज्यादा सामान रखते हैं। दोनों भी सिचुएशन में आपके धंधे को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है अंडर स्टॉक करने से वो आप नहीं कमा पाओगे और ओवर स्टॉक करने की वजह से आपका जो कॉस्ट है, जो ओवरहेड्स है वो बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज अ बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज जो होता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रांड अवेयरनेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस नहीं कर पाते हो, लोगों को नहीं बता पाते हो कि आपका क्या ब्रांड है, तो लोग को पता कैसे चलेगा कि क्या चीज है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वहां से आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप वहां पे काम करोगे, वहां पे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जब वहां पे आप लोगों को बताओगे कि यस आई एम देयर, तो आपका ब्रांड क्रिएट होगा। दोस्तों, ब्रांडिंग जो है ऐसा प्रोसेस है, ये वन टाइम का प्रोसेस नहीं है दोस्तों, ये बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस है। और ये आज अगर आपने करना शुरू किया तो जिसका रिजल्ट आपको 1-2 साल के बाद में होगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली ब्रांड पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रांड पे नहीं काम करोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका जो बिजनेस है वो नहीं बढ़ेगा। और लास्ट जो चैलेंज है वो है अबाउट द सेल्स सबसे बड़ा चैलेंज है, सेल्स को लाना। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बताऊंगा कि आप सेल्स की ट्रेनिंग लिया कीजिए। मेरे बहुत सारे सेल्स पे मैंने वीडियोस बना के रखे, आप वो देखिए। बहुत सारी किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, आप सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर धंधे में सेल्स नहीं तो धंधे में जान नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपको सेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सेल्स इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज कॉल्ड द ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कहां कहां ऐसे एवेन्यूज है जहां से मैं सेल्स जनरेट कर सकता हूं। अगर आप उस एवेन्यूज को फाइंड आउट कर सको तो डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, आपका जो बिजनेस का चैलेंजेस से दूर हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपने बिजनेस की स्किल्स को इंप्रूवाइज कीजिए, ताकि आप ये जो आने वाले छोटे छोटे बिजनेस के चैलेंजेस है इससे आप ओवरकम कर सको।
दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इसको प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।